2025 का ही हम ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, अ रजिस्टर ऑफ 20 ohms एंड अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंट 25, इंडक्टेंस कितना दे रखा है 45 आर कनेक्टेड इन द सीरीज, द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट, करंट बताना आपको और क्या बताना है, द फेस एंगल, मतलब आपको करंट बताना है, मतलब आई आर एम एस, एंड आपको फेस डिफरेंस मतलब फाई बताना, दो चीजें बताना बस। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी। जो गिवन डेटा है पहले तो वो देखो आप क्या क्या दे रखा है, ये आपको वी आर एम एस दे रखा है, वी आर एम एस कितना हो जाएगा आपके पास में 220 वोल्ट है ना। आगे 50 क्या दे रखा है, हर्ट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी ना, तो एन मान लो, एन इजिकल टू 50 हर्ट्स। और क्या दे रखा है, सीरीज में रजिस्टर दे रखा है 20, तो आर कितना हो जाएगा आपके पास में 20 ओम, कैपेसिटर एक्स एक्स सी कितना दे रखा है आपको 25 ओम, ठीक है। और क्या दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है एक्स एल दे रखा है, कितना दे रखा है 45 ओम। अब क्या निकालना, पहले हम करंट निकाल लेते हैं। देखो करंट निकालो चाहे थीटा निकालो, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। 10, चलो पहले थीटा निकाल देता हूं मैं, है ना। कितना होता है 10 फाइव इजिकल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर, है ना। तो देखो एक्सएल माइनस एक्सी कितना होता है, एक्सएल कितना आपके पास में दे रखा 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाय आर, सॉरी आर कितना आपके पास में, रेजिस्टेंस तो दे रखा आपको, रेजिस्टेंस कितना 20 है, ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 1। 10 थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे होता है, तो थीटा कितना आ गया आपके पास में 45 डिग्री। तो यहाँ देखो आप 45 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब ये कैंसिल है और ये कैंसिल है ना, 2 पॉइंट तो हटा दिया हमारे मन से। अब हम निकाल लेते, करंट भी निकाल लेते। देखो पहले करंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा जेड, है ना, क्योंकि देखो जेड इम्पिडेंस कितना होता है हमारे पास में आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आप अगर देखो वैल्यू हम पहले डाल देते हैं, कितनी आर की कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 45 माइनस 20 मतलब ये भी कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर 20 का स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच सकता है 20√2, ये आ गए हमारे पास में जेड की वैल्यू, ठीक है। अब 20√2 वैल्यू अगर हमारे पास में आ गई है तो आई आर एम एस निकालते हैं, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 220, 220 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20√2, यहाँ से इसको काटने की कोशिश करते हैं, ये 11 आ जाएगा, तो कितना बचा है 11 डिवाइडेड बाय √2। अब सिंपल सोल्व करते हैं तो √2 का ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे तो बच जाएगा 2 और ऊपर बच जाएगा 11√2, काट देते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये 5.5√2, है ना। तो 5.5 इंटू 1.41 कर लेते हैं ना, 41 को 4 ही रहने देते हैं, कितना हो जाएगा ये 20 और 2 22 हो जाएगा, और ये 55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 तो हमारे पास में ये भी वैल्यू आ गई। तो देखो ये तो 15 है तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा हमारे पास में डी वाला 7.8, और एंगल कितना हमारे पास में 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से परफॉर्म करना फटाफट भी हो सकता है, ठीक है।